हेलो जी, नमस्कार। चलिए आज आप लोगों का हम जो एसएसबी का जो फॉर्म आया है एसआई और एसआई का जो है जो वैकेंसी का अभी जो नोटिफिकेशन आया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि इसमें जो एसएसबी का फॉर्म आया उसका जो नेशनलिटी जो इंडियन सिटीजन रहना चाहिए और नेपाल या भूटान का भी रह सकता है, बाद बाकी कहीं नहीं। उसका टोटल वैकेंसी कितना है? 51 वैकेंसी है, जिनमें से 51 वैकेंसी है कुल मिला के। और आपका सब इंस्पेक्टर स्टाफ जो नर्स होता है, नर्स का जो सब इंस्पेक्टर हो गया, फिर सब इंस्पेक्टर पाइनियर हो गया, फिर सब इंस्पेक्टर क्या हो गया, कम्युनिकेशन। तो 3 टाइप का सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया है। और इसका जो पे स्केल है, आपका पे स्केल कितना है? ये है लेवल 6 का। लेवल 6 में जो इसका पे स्केल है कितना, 35,400 से 1,12,400 के बीच में। तो जो बेसिक पे हिसाब से ही सैलरी उसका मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, रिक्स अलाउंस मिलता है, अदर फैसिलिटी क्या बेसिक पे का परसेंटेज के हिसाब से उसका परसेंटेज निकाल निकाल के मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। और इसका सब इंस्पेक्टर का जो एज कितना है, एज जो अनरिजर्व यूआर के लिए कितना है, 30 साल से कम रहना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग का 30 ईयर्स ऑफ एज। और जो पीनियर का भी वही है, इंस्पेक्टर जो सब इंस्पेक्टर जो पाइनियर का है फिर वही है। जो कम्युनिकेशन का भी वही है, 30 साल से कम रहना चाहिए। और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो नर्सिंग का है, 12 पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और कैंडिडेट को डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। नर्सिंग में यदि आपका डिप्लोमा है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर जो पाइनियर का है, ये बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में, वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सिविल इंजीनियरिंग में यदि आपका सिविल इंजीनियरिंग आप किए हैं तो आप ये सब इंस्पेक्टर पेनियर के लिए एलिजिबल होंगे। और जो सब इंस्पेक्टर जो कम्युनिकेशन है, इसका क्या बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर में। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का क्या होता है, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, एक का कहीं से कोई कॉल या थ्रू या कंप्यूटर थ्रू या मेल थ्रू एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट कर सकता है। तो यही है इसका कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यदि साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप यदि कोई डिग्री किए, इंजीनियरिंग ऑफ सर्विस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और जो इसका क्रूशियल डेट है, जो ये 30 तारीख से पहले उसका ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो इसका फॉर्म का जो लास्ट डेट है उससे पहले। क्या जो एज रिलैक्सेशन है कितना है, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और ओबीसी के लिए 3 ईयर का 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और जो एक्स सर्विस मैन है उसके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और जो डिपार्टमेंट जो एसएसबी में अभी कांस्टेबल पद पे है, यदि ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन ईआर के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 8 साल और SC ST के लिए 10 साल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हो गया आपका नेक्स्ट स्लाइड में, इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, PAT, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है PST। इसमें आपका मेल के लिए 16 सा रनिंग है, कितना 6 साढ़े 6 मिनट में। और फीमेल के लिए कितना 800 मीटर का रेस है 4 मिनट में। यदि आपका जो रनिंग होगा साढ़े 6 मिनट में आपको मेल है तो आप 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, और यदि फीमेल है तो आप 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हाइट वाइट होता है, चेस्ट होता है, उसके लिए क्या रखा गया, जो कैंडिडेट है जो OBC है, होती है जनरल है, यूआर है, तो उसके लिए मेल का हाइट 170 चाहिए, फीमेल का कितना चाहिए 157। और जो मेल का चेस्ट का जो है चेस्ट कितना रहना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल का चेस्ट का कोई चेस्ट नहीं होगा। और जो गोरखा, कुमाऊन, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब जगह से है, तो आपका हाइट मेल का 165 होना चाहिए और फीमेल का 155। और इसका भी क्या है, चेस्ट जो 78 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए।
और जो एसटी कैंडिडेट है मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब का, तो उसके लिए क्या हाइट है, 1.62 है। और फीमेल के लिए कितना है, 1.50 है। और जो इसका चेस्ट का जो है, चेस्ट का मिनिमम कितना रहना चाहिए, 76। और जो एक्सटेंशन सबका वही 5 सेंटीमीटर का। और जो ये हो गया आपका कौन सा मतलब सब इंस्ट्रक्टर हो गया पाइनियर और कम्युनिकेशन के लिए। और नर्सिंग स्टाफ के लिए मतलब नर्सिंग के लिए तो उतना मतलब जो है नर्सिंग का काम क्या होता है, नर्स का ही काम होगा नर्सिंग के लिए। इसका हाइट मतलब छूट है, हाइट में 1.65 मेल चाहिए, फीमेल का 1.55। और इसका जो मेल का एक्सपेंशन मतलब जो चेस्ट हो गया आपका, छाती हो गया, ये 75 से 80 के बीच में होने। फीमेल के लिए कोई चेस्ट का टेस्ट नहीं होता है। इसी तरह आप ये नीचे आप अपना अपना पॉज कर लीजिएगा वीडियो और देख सकते हैं कौन सा मतलब कहाँ का क्या हाइट चाहिए। मतलब इधर एरिया का जितना हो गया तो ये सब हम बता ही दिए हैं इस वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। और रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया आपका, क्वालिफाई एंड डिक्लेयर मतलब कि जो मेरिट बनेगा रिटर्न के हिसाब से बनेगा। और जो मतलब क्या होता है जो कि आपका फिजिकल में कितना वो पास करेगा, 10 गुना स्टूडेंट को रिटर्न के लिए कितना मतलब 10 टाइम मतलब रिटर्न के लिए मतलब पास करेगा वो फिजिकल से। और फिजिकल में आप यदि फिजिकल यदि एग्जाम आप यदि हो जाने के बाद आप रिटर्न दीजिएगा, तो रिटर्न में आपका 50 नंबर का जो जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश का रहता है। मतलब 50 नंबर में टोटल ये सब सब्जेक्ट का रहेगा क्वेश्चन। तो मेरा चैनल पे जो है SSC मतलब मैजिक्सियन है, मैजिक्सियन मैजिक्सियन SSC क्लासेस फिर हम जो है सो आपका मैथ और रीजनिंग का मतलब प्रैक्टिस सेट लाते हैं। और प्रैक्टिस सेट रोज कराते हैं 25 क्वेश्चन का, जिसमें से आपका मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल का हम आप लोग का मतलब जो है करा नंबर लाने का मतलब पूरा उथी ले लेते हैं। मतलब हम भैरो बार जो है फुल हम मतलब आपको दिला सकते हैं यदि मेरा यदि चैनल में आप यदि बने रहिएगा यदि अंत तक मतलब। और जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 का 100 नंबर का रहेगा, जिसमें हो गया टेक्निकल मतलब सब्जेक्ट, टेक्निकल जो कम्युनिकेशन से किए हैं इंजीनियरिंग ये सब, तो उसका टेक्निकल सब्जेक्ट का 100 नंबर का एग्जाम होगा। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है कितना है, 50% है, WS जनरल OBC के लिए और एक सर्विसमैन के लिए। और SC ST के लिए 45%। बट जो ये 50 नंबर है, 50%, तो आपका 150 का 50% कितना होता है, 75। 75 में सिलेक्शन होगा नहीं 75 नंबर में, क्योंकि 150 नंबर का यदि एग्जाम है तो आपको कम से कम बहुत लिमिटेड सीट है, तो 95% से अबव लाना पड़ेगा, कम से कम 95। तो आपका कितना हो जाएगा इसका मतलब कुल नंबर, जो आपका कुल नंबर हो गया आपका जो कितना हो गया मतलब रहना चाहिए 133 के करीब लाना पड़ेगा 150 में, कम से कम 150 में 133 नंबर तब आपका मतलब मेरिट लिस्ट में। और मेरिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो कितना मतलब 3 टाइम मतलब स्टूडेंट को वैकेंसी का जो जितना वैकेंसी है, जैसे कि 51 वैकेंसी है उसका 3 गुना लेगा, मतलब कितना तो लेगा 153 व्यक्ति को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रखेगा। और चलिए अब ये SI का देख लेते हैं, SI का वैकेंसी कितना 7 है। और इसमें भी वही पे स्केल SI का जो लेवल 5 का होता है, तो ये भी देख लीजिएगा। फिर इसका जो मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th पास चाहिए, 12th पास चाहिए। और यदि आप सब इंस्पेक्टर है, पैरामिस्ट है, इसमें डिप्लोमा चाहिए। रेडियोग्राफर में आपका यही मतलब कुछ कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो आप वीडियो पॉज करके अच्छा से सब एक बार रीडिंग कर लीजिएगा ये। और इसका जो हाइट है मिनिमम कितना चाहिए, हाइट 1.65 चाहिए और एक फीमेल का 1.55 चाहिए। और सबका जो है मेल जितना हो गया ये ऑल कैटेगरी सबका मतलब होती टेस्ट कितना चाहिए, 75 से 80 के बीच में। ये सब पॉज करके आप इधर नीचे वाला आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, वही फिजिकल स्टैंडर्ड वही सेम चाहिए जो SI में चाहिए, वही ये SI में चाहिए। तो चलिए आप लोग का यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप लोग मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सभी को अपना दोस्त भाई जितना हो गया मतलब जितना फ्रेंड है, ये नहीं कि हम वीडियो देखें और किसी और को नहीं बताएं। वो भी यदि फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो वो भी भर सकता था। और इसमें एक और चीज़ बता दे रहे हैं, जो इसका मतलब ये चाहिए 18 से आपका 27 चाहिए। और बाद बाकी जो रिलैक्सेशन OBC SC ST का मिलता है, एक सर्विसमैन का, वो उतने सेम टू सेम मिलेगा, जितना SI मिलेगा उतना ही ये SI मिलेगा। तो चलिए आज यहीं क्लास